इसे कभी व्यक्तिगत ना बनने दो। जब भी जीवन में सुलह कराने की बारी हो, व्यक्तिगत मत बनने देना भाई, पर्सनली नहीं। हेलो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, दोष व्यक्ति में नहीं व्यवहार में है। बताओ है कि नहीं? व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम व्यवहार में है। वो बदला जा सकता है। आलोचना तरीके की हो सकती है, आलोचना उसकी टाइमिंग की हो सकती है। कहना है टाइमिंग गलत कर लेते हैं, फिर भी आलोचना टाइमिंग की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। आलोचना प्रेरणा में कमी है किसी आपके जूनियर में, उसकी हो सकती है। प्रेरणा में कमी हो सकती है। आलोचना उसकी स्किल्स की, योग्यताओं की हो सकती है। अरे आलोचना उसकी कंसंट्रेशन की हो सकती है। आलोचना वो टारगेट पे काम नहीं करता, उसकी हो सकती है। आलोचना उसका नॉलेज कम है, उसकी हो सकती है। उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, उसकी हो सकती है। लेकिन आलोचना कभी किसी को, आलसी है तू, कर्म फूटा है तू, अज्ञानी है तू, नाकाबिल है, झूठा है तू, चोर है तू, आलोचक है, मक्कार है, लुच्चा है तू, ऐसा नहीं कह सकते। हेलो, कितना दर्द होता है इसे शब्द सुन के। इसलिए जोर से बोला भाई, ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला कभी नहीं चलेगा। एक बार भी किसी व्यक्ति को जब आप ये आरोप लगाते हो, वो आदमी अंदर से आपसे जीवन भर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है, संभावनाएं खत्म हो जाती, एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। और वहां उन चीजों को सुधारा जा सकता है। एक व्यक्ति को नर्चर करने में पुण्य मिलेगा आपको। ये व्यक्तिगत मत होना भाई। मैं आपको जो कह रहा हूं ये आसान नहीं है। जिन क्रिकेटर्स को 10-10 साल ट्रेनिंग देती है, मेंटल कोच 20-20 होते हैं, उनको इतना ठंडा रखने के लिए सिखाया जाता है, फिर भी वो बैट और स्टंप उखाड़ लेते हैं कि नहीं? मतलब धैर्य की परीक्षा बहुत होती है। आप जिस प्रोफेशन में, वहां पे भांति भांति के लोग हैं भैया। आलोचना उन चीजों की हो सकती है, कभी व्यक्तिगत नहीं। हेलो, व्यक्तिगत नहीं। हाउ टू डील विथ अदर्स एंगर, दूसरों के गुस्से से कैसे निपटें। बताओ, लोग कभी ना कभी आप पे गुस्सा किए थे कि नहीं किए थे? आगे भी करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे भी ऐसे क्षण आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब जीवन भर लोगों के गुस्से से निपटना है, कभी आपको परिवार का गुस्सा मिलेगा, कभी सोसाइटी का, कभी ऑफिस का, कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी सास का, कभी ससुर का। दुनिया में कई लफड़े हैं, है कि नहीं है? गुस्से से निपटने के लिए पहले गुस्से को समझना पड़ेगा, तब निपटोगे उससे। गुस्से से निपटने के लिए पहले तो 2 प्रकार के गुस्से होते हैं। एक है जायज गुस्सा। आपने किसी के ऊपर टायर चढ़ा दिया, अब वो गुस्सा नहीं करे। हेलो, आप बोल रहे अरे नहीं साले, मर्सिडीज का टायर चढ़ा है, पागल, महाभाग्यशाली है तू, जिंदगी बदल गई तेरी, पागल, क्या वाली बातें करता है तू, ये चल सकता है क्या? तू चाहे हवाई जहाज का टायर चढ़ा, गुस्सा उसका जायज है। जायज है कि नहीं भाई? पहले तो जीवन में जायज गुस्से का विरोध नहीं करना। जब आप जायज गुस्से का विरोध करोगे, सारे मेडल छीन लेगी प्रकृति। आप देखते हो कि भाई मेरा पद बड़ा है, ऐसे कोई थोड़ी कह सकता है यार, हमें कोई ऐसे थोड़ी है यार। जायज गुस्सा है तो मिट्टी माथे के लगा लेना, कितना भी बड़ा आदमी हो। नहीं, जायज गुस्से में फिर तकलीफ बहुत भारी होती है, क्योंकि आप फिर क्या कहते हो कि मैं पृथ्वी पे सबसे बड़ा हूं। फिर आप मानवता से ऊपर समझने लग जाते हो आपको। जायज गुस्सा है। लेकिन कहना है चाहता हूं, जायज गुस्से को सिर माथे लगा लेने से गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ नहीं होती। और जब गड़बड़े होती है, प्रकृति को आप चैलेंज करते हो, तो फिर पत्नी को भी कूट देते हो, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर प्रकृति संभलती नहीं है। फिर आपको संभलने के लिए वापस अपने गुरु की शरण में जाना पड़ता है, वापस नतमस्तक होना पड़ता है, फिर आपको ध्यान करना पड़ता है, फिर शुरू से शुरू करके अहंकार को नीचे लाना पड़ता है, तब प्रकृति वापस उठाती है। मैं तो इन सब का शुभ चिंतक हूँ भाई। ये गुरु लोग हैं, अपने मन की बात सब्जेक्ट पे आ गई तो कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन यही तो भूल हुई है। जायज गुस्सा कबूल कर लो, नहीं तो गिर जाओगे। जायज गुस्सा कबूल कर लो भाई।
मानोगे मेरी बात? अगर आपके ऊपर कोई भी इंसान जायज गुस्सा कर रहा है, क्षमा, क्षमा, अपनी ईगो पे नहीं लेना। और दूसरा गुस्सा है रणनीतिक गुस्सा, आपसे वो काम कराने के लिए जो आप करना नहीं चाहते। इसको दो भेद हैं इसके। एक तो वो है जो आपकी ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो काम नहीं आए तो भी करो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, थक हार जाओ तो मदद लो, लेकिन अपनी इंटेंशन काम से पीछे भागने की मत करो। और एक वो काम जो रणनीतिक है, जो इल्लीगल है, जो आपसे कराए जाने के लिए कोई आप पर प्रेशर और गुस्सा कर रहा है ताकि उसकी आफत आपके गले पड़ जाए, मना कर देना, मना कर देना। कुछ समझे क्या मैंने क्या बोला? आपके जीवन की यात्रा में ये सब आएगा भाई, इसलिए मैं ये सब लेके आया आपको बताने के लिए, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए। और ये बहुत भारी है। कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखोगे तो जीवन बदल जाएगा। परिप्रेक्ष्य, किस पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देखते हो, घटना एक है लेकिन उससे असर क्या हो रहा है, वो है वस्तु का परिप्रेक्ष्य। वस्तु सही परिप्रेक्ष्य में देखने से सही तरक्की मिलती है। आप सही परिप्रेक्ष्य देखोगे तो बड़ों की डांट आपको आशीर्वाद लगेगी, और उसी को गलत परिप्रेक्ष्य में ले लिया तो वही चीज आपके करियर को तबाह कर देगी। परिप्रेक्ष्य क्या है? किस इंटेंशन से बोली गई है, किस इंटेंशन से समझी गई है। डर और लालच से परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। हेलो, डर और लालच से जब आप देखते हो तो परिप्रेक्ष्य बदल जाता है आपका। एक पति पत्नी थे, रास्ते से जा रहे थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो आप जानते हो कि भाई मार्केट में निकलते हैं तो साड़ियाँ, ज्वेलरी, ये देखने से थोड़ा महिलाओं को आनंद आता है। आता है कि नहीं आता है? अरे वाह, इधर भी आता है, बहुत अच्छा। तो बढ़ रहे थे आगे तो अचानक एक दुकान के ऊपर इतना बड़ा ऑफर दिखा। अरे रे, पत्नी महान खुशी हो गई। लिखा हुआ था साहब, बनारसी साड़ी 10 रुपए, नायलॉन 5 रुपए, सूती 3 रुपए। उसने कहा मुझे 500 रुपए दे दो, मैं 50 साड़ी लेके आऊंगी, 500 रुपए दे दो। उसने कहा अरे चल लक्ष्मी, प्रेस करने वाले की दुकान है, पागल, चल चल, तू कहाँ लेके जा रही है, दिमाग खराब है। डर और लालच में पता ही नहीं चलता कि प्रेस की रेट है या साड़ी की रेट है। कुछ समझे मैंने क्या बोला? अच्छा, कितनों शादीशुदा कितने हैं? अरे यार, मैं सुबह से देख रहा हूं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही। कुंवारे को कैसे पता चलेगा? वो बेचारा बजा दे तो जा रहा है कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसे होता है। वो भुगत भोगी को ही पता है कि कैसा कैसा होता है। ओहो, ये प्रॉब्लम थी। 50% लोग तो अभी तो ओ सॉरी, अभी तो कुंवारे हैं, ये चक्कर है। फिर भी ये तो समझ में आ रहे हैं बातें तो आपको। परिप्रेक्ष्य सही होना चाहिए, किस एंगल से ले रहे हो ये सही होना चाहिए। अगर ऑफिस में एक दिन बुरा गुजर जाए तो उस मातम का असर घर तक आना चाहिए क्या? लेकिन आता है, असर आता है। एक दिन ऑफिस में कुछ कीड़ा कांडी हो गई तो असर कितना आता है? नींद गायब, नींद गायब। खाना छोड़ दिया, खाना गैस्ट्रिक करने लग गया, एसिड ज्यादा बनने लग गया। पत्नी से प्रेम पहले से ही कम था, वो छूट गया। ये ऑफिस का दिन साला पूरा खराब हो गया। सिगरेट नहीं पीता था वो शुरू कर दिया, और जो पीता था वो डबल कर दिया। शराब नहीं पीने वाला ढक्कन की सोचने लग गया ताकि ढक्कन से ड्रम पे जा सके। ऑफिस का दिन खराब होने से नशा करने लग गया, चिड़चिड़ा हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप चीजों को पर्सनली लेते हो। आपसे कभी ऑर्गेनाइजेशन को और सोसाइटी को कोई फायदा नहीं होगा। दो लोग हैं, अर्धनग्न दौड़ाएं, एक के तेल लगा के और एक को सूखा, ज्यादा मिट्टी कौन लेके आएगा? बस ये तेल छोड़ दो, ये तेल है ईगो का, ये ज्यादा मिट्टी लेके आता है मार्केट से। बेचारे दोनों गए थे,
एक ही मार्केट से भाग के आए, एक मिट्टी ज्यादा तब लेके आता है जब तेल लगाओ। ये ईगो का तेल छोड़ो रे भैया, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में लेना सीखो। एक घटना आपको जीवन में कितना आगे भेज देती है, कितना आगे पहुंचा सकती है। पॉजिटिव लेने वाला चाहिए।